हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आदिल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको यहां पर मैथ की प्रैक्टिस कराता हूं और अभी हम केवल 15 क्वेश्चन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन अर्थमेटिक के। तो 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, चौथी क्लास है, लेकिन पहली जो क्लास थी वो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें केवल मैंने आपको 10 ही क्वेश्चन कराए थे। अब आज की जो क्लास है ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो 2 मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम तीसरे की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने अगर अभी तक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पर उसका नाम लिख देता हूँ। आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पर भी उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी हमारी पीडीएफ होंगी, यानी जो हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का मैथ्स बाय आदिल सर, वही यहाँ पर हमारा टेलीग्राम भी है, यानी दोनों एक ही नाम से है ये। तो यहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको यहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसलिए आप इसे जरूर ज्वाइन कर लें, और आपके जो भी फ्रेंड वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, जो आज की हमारी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आप टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। अब ऐसा नहीं है, तो मैं ये देखता हूँ, या अभी तक जो मेरी वीडियो है, जैसे मैं अगर अपनी लास्ट वीडियो की बात करूं तो उस पर अगर लाइक देखें तो आई थिंक 12 या 13 लाइक हैं, जबकि व्यूज पे लगभग 70 हैं। तो यहाँ पर अगर खुद मेरे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो भी अगर सभी लाइक करें तो वो भी इससे कई गुना ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर जरूर किया करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखो, आपको तैयारी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ाता हूँ, या फिर जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि आपको मैं कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराता हूँ, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराता हूँ। ये नहीं कि आपको बाद में कोई डाउट आए या कोई प्रॉब्लम आपको हो, तो वो सारी प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको वहां पर अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ। ऐसे ही अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पर भी मैं जो आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपको मैंने आसान आसान क्वेश्चन करा दिए और आप खुश हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो एग्जाम में आने वाले हैं या जो एग्जाम में आ चुके हैं, यानी आपका जो लेवल होगा बिल्कुल वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आपका जो अप्रोच होगा क्वेश्चन को करने का वो भी एग्जाम ओरिएंटेड होगा। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 3 years एट 5% पर एनम। 16,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यह अंतर क्या होगा? अभी आप करोगे कैसे, देखो वो देखते हैं पहले, ठीक है। आखिर ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे इसको देख लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आपसे, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो यहां पर केवल आप ये देखिए कि आपको जो रेट यहां पर गिवन है, आपको रेट क्या दी गई? रेट आपको दी गई यहां पर 5%। कितनी दी गई? 5%। तो आप 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20, जो कि मैंने यहां पर लिखी है। देखो, यहां पर अगर 3 साल के डिफरेंस की बात आ जाए तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन एक मैंने अपना खुद का फॉर्मूला बनाया हुआ है कि ये जो फ्रैक्शन है अगर आपकी 1/x की फॉर्म में आपको दी जाती है, 1/x की फॉर्म में, तो यहां पर जो डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल होगा, तो यहां पर जो आपका डिफरेंस बनेगा वो होगा 3x+1, और जो प्रिंसिपल होगा वो x की क्यूब होगा, यानी यहां पर जो भी ये बटे में आपको नंबर दिया जाएगा वो। लेकिन याद रहे कि ऊपर आपका 1 हो फ्रैक्शन में, जैसे यहां पर 1 है तो ये 1। अब यहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो x कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो यहां पर x आपको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। अब आप निकालें यहां पर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। अब आप ये देखिए, देखो यहां पर अगर देखें तो x हमने मान लिया 20, तो ये कितना 20 दिया 60 और 1 61, 61 आ जाएगा बटे में। अगर आप 20 की पावर 3 करते हैं तो ये बनेगा 8,000। यानी अगर आपका प्रिंसिपल या मूलधन 8,000 रुपए है तो डिफरेंस होगा 61 61 रुपए। अब आपको जो ये दिया गया, या आपको 8,000 ना देकर बल्कि दिया कितना? 16,000 रुपए आपको दिया गया। कितने गुणा? 2 गुणा। तो आप यहां पर 61 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें
और ये क्या बनेगा 122, तो ये कितना बन जाएगा 122 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाएंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगर आपको ये नहीं पता, ये वाला मेथड आपको नहीं पता, तो और बहुत सारे मेथड होते हैं जो आप इसमें अप्लाई करोगे तो हो सकता है वो लेंथी मेथड हो। अगर आप इस मेथड की बात करें तो केवल आपका एक लाइन का क्वेश्चन है। बोलते हैं ना कि एक लाइन में क्वेश्चन आप कैसे करोगे पेपर में, तो आप ऐसे करोगे। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आएंगे अपने दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसे क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपको करना क्या है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन या नोट्स वगैरह आप इनके बना के चलेंगे। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, तो वहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ए कर्व इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 20.5 मीटर। The length of the rope is 10.5 meter. What is the area square meter of the field in which the cow cannot graze? एक गाय को 20.5 मीटर की भुजा वाले चौकोर आकार के घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बांधा जाता है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। उस खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है जिसमें गाय चर नहीं सकती? तो आपको ज्ञात करना है वो एरिया क्या होगा जिसमें गाय चर नहीं सकती, वो भी खेत का एरिया आपको ज्ञात करना है। अब आप ये करोगे कैसे, पहले तो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बोला गया चौकोर, तो आपको क्या करना, आपको एक स्क्वायर यहां पर बना लेना है। एक ऐसी आकृति बना लें जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो यहां पर ये चारों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब आपको जो क्वेश्चन में दिया गया, इसकी भुजा कितनी दी गई, ये दिया 20.5 यानी 20.5। कितना आपको दिया गया, इसकी जो प्रत्येक साइड आपको दी गई वो 20.5 मीटर आपको दी गई। जितनी ये होगी उतनी ही होगी, उतनी ही और इतनी ही होगी। अब आप मान लो आपने गाय को यहाँ पर एक खूंटा गाड़ कर यहाँ पर बांध दिया। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं हम रस्से की, तो इसका जो ये रस्सा है ये कितना, इसकी जो लंबाई हमें दी गई ये हमें दिया 10.5 मीटर। इतना ही इधर होगा, कितना 10.5 मीटर ही होगा। अब यहाँ पर जो ये चरेगी केवल इतना भाग, क्योंकि ये तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर सर्कल में घूमेगी, तो इतना भाग ये चर पाएगी। तो ये वाला जो बाकी आपका भाग होगा, ये वाला, ये वो भाग होगा जिसे ये चर नहीं सकती। तो आपको क्या करना होगा, आप यहां पर इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इस चौकोर का यानी इस वर्ग का आप एरिया निकाल के उसमें से आप ये वाला एरिया घटा देंगे। यानी ये जो सर्कल आपका दिया गया इसका आप कितना 1/4 आपको घटाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आपको दिया 20.5 और ये भी आपको दिया गया, यानी साइड तो आपको 20.5 दी गई। तो क्या आप इस 20.5 को ये लिख सकते हैं 20 सही 1/2, और इसको भी आगे हल करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 41/2 ये कर लेंगे। तो यहां पर आप इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं तो ये बनेगा 41/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये होगा पाई यानी 1/4, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बनेगा जिसमें से ये 90 डिग्री यानी 4 भाग, तो 1/4 हम निकालेंगे। इसके बाद ये 22/7 और आर स्क्वायर। अब आपको 10.5 दिया गया तो आप इसको लिख सकते हैं 10 सही 1/2, और इसको भी हल करेंगे तो ये बनेगा आपका 21/2। तो यहां पर आपको क्या लेना है, 21/2 गुणा 21/2 आपको लेकर चलना है। अब आप यहां इसको डिवाइड कर लीजिए, जैसे 7 से आपने 21 को डिवाइड किया 3 बार, आपने 2 से इसको डिवाइड कर लिया कितनी 11 बार। अब यहां पर अगर आप 41 का वर्ग करते हैं, आप क्या कर रहे हैं 41 का वर्ग, तो ये जो 41 का वर्ग होगा ये बनेगा 1681 और बटे में कितना 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग माइनस, अब यहां पर कितना बनेगा, ये 4 दूनी 8 बनेगा। या फिर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप 2 से इसको डिवाइड कर लें 10.5 बार, तो इसकी आपने इसमें गुणा कर ली। अब देखो यहां पर अगर आप इसकी गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 10.5 में आप करते हैं तो ये आपका बनेगा 31.5, और यहां पर भी आप 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16 हो जाएगा, तो 11 33 और 1 34, तो यहां पर आपका पॉइंट लग जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा।
अभी यहाँ पर आपका बेस सेम हो चुका है, तो आप यहाँ अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लें तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 10 में से 6 घटाएंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर बचे 7, यहाँ पर कितने 7 बचेंगे, और 7 में से अगर आप कितना 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3। अभी यहाँ पर बचा गया भाई 16, तो आप 16 में से अगर 3 घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 13। अब आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब यहाँ पर 3 से स्टार्ट होने वाला जो पॉइंट में आपको दे रखा है, केवल एक ऑप्शन दिया है ए, कितना 333.625। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 333.625। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको ना इस पूरे का एरिया निकालना है, उसमें से आपको ये वाला पार्ट घटा देना है, बाकी जो बचेगा ये वो एरिया निकल के आएगा जिसे गाय चर नहीं सकती। तो ये बात क्लियर है, ये कौन सा एरिया निकलेगा जिसे गाय नहीं चर सकती। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और खुद से ये सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर अगर आप ये देखोगे तो ये जो लिखा है ये तो केवल कैलकुलेशन थी आपकी, जो मैंने आपको ये बताया कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो 3 को देख लेते हैं जी, 3 आपको क्या दिया गया। तो पहले आप, मैं इसको मिटा लेता हूं तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं जी आपको क्वेश्चन दिया क्या है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो 3 आपको दिया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार ठोस लेड बॉल को पिघलाया जाता है और 3 mm त्रिज्या वाली छोटी ठोस लेड गेंदें बनाई जाती हैं। तो बनाई गई छोटी गेंदों की संख्या क्या है। तो आपको निकालना है कि यहाँ पर जो गेंदें बनाई गई हैं उनकी संख्या क्या है। अब जरा आप एक बात बताइए, अगर गेंद या हम गोला बना रहे हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा कितना ये होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब आप छोटी बनाएंगे उधर भी आपका ये 4/3 तो आने ही आना है। तो यहाँ पर इसलिए आपको केवल क्या लेना है, आपको लेना है कि यहाँ पर ये जो n गेंद होंगी जिनकी त्रिज्या होगी स्मॉल r का क्यूब, ये जो बराबर होगा ये किसके होगा, कैपिटल R क्यूब। यानी जो बड़ा गोला है उसकी आप रेडियस कैपिटल R मानिए और छोटे की क्या मान लेंगे, स्मॉल r आप मान के चलेंगे। तो ये काम आपको यहाँ पर करना है। अब आप ये देखिए n गुणा, तो यहाँ पर जो छोटी गेंदें या गोलियां बनाई गई हैं इनकी रेडियस आपको क्या दी गई, 3 mm। 3 mm आपको दिया गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे में 10। अब आर क्यूब करना है, यानी आप इसको कितनी बार लिखेंगे, आपको ये लिखना है 3 बार, इसके बाद बराबर। अब आपको क्या दिया गया, आर क्यूब कैपिटल आर, यानी जो बड़ा गोला दिया गया उसकी त्रिज्या आपको क्या दी गई, वो आपको दी गई 9 सेंटीमीटर। तो करिए 9 गुणा 9 गुणा 9 आप कर लेंगे। अब आप यहाँ पर डिवाइड करें तो ये बनेगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 9 कट जाएगा, इसके बाद 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये होगा 9 तिया 27। तो जो n बराबर आपको मिलेगा अगर आप इनकी गुणा इधर कर लेंगे तो 9 तिया 27 और उसके बाद आ जाएंगे 3 जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 27,000 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा ये हमारा क्वेश्चन था, तो बस इसमें ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, ये वाला ये आप याद रखिए। जब यहां पर एक बड़े वाले से छोटी बनाएंगे तो आप ये n मान लो और छोटे वाले की रेडियस r मान लो, तो ये ना इक्वल होगा जितनी ये बनेंगी और ये इनका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से और करते हैं फिर देखो क्या आता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, एक प्रकाशक एक पुस्तक को 30% के लाभ पर एक थोक विक्रेता को बेचता है, थोक व्यापारी पुस्तक को 25% के लाभ पर एक रिटेलर को बेचता है, पुस्तक को 20% का लाभ अर्जित करके ग्राहक को 312 रुपए में बेचा जाता है। तो थोक व्यापारी के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर आप अलग अलग सक्सेसिव आपको दिया गया है, क्योंकि आपसे ये बोला गया है ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी से। यानी जैसे अगर बात करें थोक वाला किसको बेचता है, फुटकर को या रिटेलर को, रिटेलर किसको, ग्राहक को। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्रम आपका चलता रहेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, यानी जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा ये लिखिए कि यहां पर आप ये मान लो
कि पुस्तक के लिए जो इसका प्राइस है वो कितने रुपए, x रुपए आपको दिया गया। कितने रुपए दिया गया, x रुपए। अब आप ये बताइए कि यहां पर लाभ कितना, 30% लाभ। 30% लाभ यानी 130, और 130 को आप क्या लिख सकते हैं, 13/10 आप लिख सकते हैं। इसके बाद गुणा करिए फिर। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया, फिर ये कह रहा 25% का लाभ, तो 25% 1/4 यानी कितने लाभ पर आप इसको 5/4 लाभ। इसके बाद फिर आपको गुणा करनी है, फिर आपको कितना लाभ दिया गया, 20% यानी 1/5 होता है। तो 6 में वस्तु बेचेंगे अगर 5 में खरीदी। और ये जो बराबर आपको दिया गया, ये आपको कितना दिया गया, 312 रुपए आपको दिया गया। यानी ये कितना दिया है आपको, 312। तो यहां पर जो ये बराबर आपको दिया गया, ये किसके दिया है, 312 के। तो यहां पर आप 5 से तो 5 को डिवाइड करिए, आप इसके बाद 6 से डिवाइड करें, 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 13 से डिवाइड कर लें, 13 चौका 52। तो यहां पर आ जाएगा x बराबर होगा, ये कितना बचा यहाँ पर 40। 40 की गुणा अगर आप 4 में करते हैं तो 4 चौक 16, आपका आंसर कितना 160। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 160 रुपए बन जाएगा। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, यानी आप क्या करेंगे, एक लाइन में काम खत्म कर देंगे, बस ये करना था आपको, ठीक है। बाकी तो आप इसको रेशो बना के भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे अगर आप इसको रेशो बना के करेंगे तो तब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। नहीं, अगर आपको ये रेशो बनाकर करना है तब आप क्या करोगे, अगर आप यही क्वेश्चन करते हैं रेशो से तब आप क्या करते हैं वो देखते हैं। देखो जैसे आपको दिया गया 30% का लाभ, तो पहले अगर ये जो 30% आपको दिया गया, आप इसको लिखते 3/10, ये आप लिखेंगे। फिर आपको लाभ कितने का दिया गया, 25% यानी 25% आपको दिया गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/4। फिर आपको लाभ कितना 20% दिया गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। तो यहां पर अगर वस्तु 10 रुपए की, तो आप इसको कितने 3 लाभ पर कितने में 13 में सेल कर रहे हैं। अगर वस्तु 4 की तो आप इसको 5 में सेल कर देंगे। अगर वस्तु 5 की तो आप इसको 1 रुपए लाभ 6 में सेल कर देंगे। तो आप 5 से 5 को डिवाइड कर लीजिए, ये बनेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 2 की गुणा आप 10 में करें तो ये 20 आ जाएगा, और ये बनेगा 13 ती 39, 39। यानी अगर ये फाइनली 39 रुपए की बेची गई तो इसका लागत मूल्य होगा 20 रुपए। कितना होगा, 20 रुपए होगा। अब ये 39 तो दिया नहीं आपको, बल्कि ये दिया कितना है आपको, ये आपको दिया गया 312। तो 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो ये 8 बार, तो आप इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करिए, और ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 160। तो आप बेसिक से अगर बनाएंगे तो इस तरीके से करिए, बाकी आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम आपका बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये दोनों मेथड यहाँ पर बता दिए कि कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखते हैं जी इस क्वेश्चन को, ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है a loan is returned into 2 equal yearly installment of 5,808 rupees. What is the total amount of the loan if the rate of compound interest compounded annually is 10% per annum? एक ऋण 5,808 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, वापस किया जाता है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10%, 10% प्रति वर्ष है, तो ऋण की कुल राशि ज्ञात करें। तो आपको ज्ञात करना है जो ऋण है वो कुल कितने रुपए का लिया गया, वो आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया, कितना दिया गया, 10% की रेट आपको दी गई। अब बस आपका काम हो गया, आपको रेट पता है। रेट आपको क्या दी गई, रेट आपको दी गई जी 10%। क्या रेट आपको दी गई, 10%, जो कि कितना होता है, 1/10 होता है। 10% क्या होगा, 1/10 होगा। आपको अगर रेट पता है तो ये समझ लो आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो ये 10% आपको दिया, 1/10। अब यहां पर अगर इंस्टॉलमेंट की बात आए, यानी 10 रुपए
अगर प्रिंसिपल तो आप किस्त कितने की देंगे 11 की, ये पहले साल के लिए। अगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में आप इसका स्क्वायर कर लें, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 121। अब आपने इसको बराबर कर लो, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट होगी वो तो प्रत्येक साल आपकी बराबर ही होगी, यानी प्रत्येक साल ये क्या होनी है, बराबर। अब आप करिए इनका सम, तो 110 और 100 ये कितने आ जाएंगे, 210 आ जाएंगे, जबकि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएगी, 121 रुपए आ जाएगी। तो यहां पर अगर आपकी प्रत्येक किस्त 121 रुपए की है, तो कुल धनराशि जो ली गई वो कितनी होगी, 210 रुपए होगी। कितनी आ जाएगी, 210। अभी आपको 121 ना देकर बल्कि आपको कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 5808 दिया गया। इतना आपको दिया है, तो अगर आप 12 से इसको डिवाइड करें तो 12 पंजे 60, तो ये बनेगा 12 चौक 48 और यहाँ पर 1 अट्ठे 8, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 48 48 बार। तो यहाँ पर भी आप क्या कर लें, 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 48 से, तो ये बनेगा 0। 48 एकम 48 का 8 हासिल आपका 4 आ जाएगा, 48 दूनी 96 और 4 ये कितना 100 आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 10,800। तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिया जाएगा वही आपका आंसर बनेगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको दिया है 10,000, अच्छा 10,080 आपको दिया है, ये आपको दे रखा बी ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। और मेथड अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट मेथड में आपको करा के चल रहा हूं, कोई लॉन्ग मेथड में आपको नहीं कराऊंगा। हो सकता है जितना भी हम क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं, छोटे से छोटा करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आपको दिया गया द एवरेज स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट इज 64 इफ 20% स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड an average score of 91 and 25% students obtained an average score of 31, then what is the average score correct to one decimal place of the remaining students? एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत 64 है। यदि 20% छात्रों ने 91 का औसत स्कोर प्राप्त किया और 25% छात्रों ने 31 का औसत स्कोर प्राप्त किया, तो शेष छात्रों का औसत स्कोर एक दशमलव स्थान पर सही क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। देखो यहां पर अगर हम देखें तो आपको क्या दिया गया, टोटल छात्रों में से अगर आप 20% और 25% ये बोला गया है, तो सबसे पहले आप यही देखिए। देखो आपको, आप ये मान लो टोटल 100 विद्यार्थी, तो 20 और 25 आपको दिया है, तो यहां पर अभी बचे कितने, 20 और 25 45, तो 55 ये बच जाएंगे। अब आप जरा इनका रेशो निकालना, रेशो क्या बनेगा, 5 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 5 चौक 20 आ जाएगा, ये बनेगा आपका 5 25 और 5 से आप इसको डिवाइड करें तो ये कितना 11। तो आपका रेशो बना 4 5 11 का। अब यहां पर ये 20% छात्रों का जो एवरेज था इनका था 91। इसके बाद जो 25% या 25 आपको दिए गए, इनका आपको कितना दिया गया, 31 आपको दिया गया। कितना एवरेज दिया गया, 31। ये आपको पता है, नहीं पता इसको एक्स आपने मान लिया। इसके बाद जो आपको ओवरऑल दिया गया वो कितना दिया गया, 64 दिया गया। तो आपको ये पता करना है आखिर ये कितना होगा। तो यहां पर आप लगाइए डेविएशन, सबसे बेस्ट मेथड यही होगा। तो जब आप इसमें डेविएशन लगाएंगे ना, तो आप इसको देखिए, यानी आपको यहां पर कंपेयर करके देखना। आप ये मानिए ये एक्स, यहां पर ये 64 तो आपको दिया ही है। अब आप अगर 91 को देखें तो ये कितना अधिक है, तो ये होगा 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, ये इतना अधिक आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको देखते हैं, अब ये कितने पर है, 4 पर, तो 27 चौका अगर आप देखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 108। कितना बनेगा, 108 ये बन जाएगा। अब आप जरा इसको देखिए, ये कितना कम आ रहा है आपका, ये आ रहा है 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। इतने की कमी 5 पर। तो यहां पर अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 165, या आपको माइनस में मिल जाएगा। अब यहां पर अगर आप इनका सम करें तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और यहां पर बचेगा जी 5, ये आ गया 57 माइनस में, यानी इधर कमी आ रही है। जब इधर कमी होगी इन दोनों पर तो इसका मतलब वो इधर अधिक हो जाएंगे। तो प्लस आपको क्या करना है, प्लस 57। अभी जो 57 है आप कितनों पर बांटोगे, 11 पर।
तो ये बनेगा आपका 11 पंजे 55, तो 64 और 5, तो आपका आंसर आएगा 69 पॉइंट। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपको 69 पॉइंट दिया गया, तो आपको बी ऑप्शन दिया है 69.2। तो बस हो गया जी आपका आंसर। यानी आपको ये देखना था यहां पर कि ये क्या आ रही थी, कमी आ रही थी, यानी इनके पास जो एवरेज है उससे 57 रुपए कम है। अब जब इनके पास कम है तो वो किसके पास होंगे, इसके पास होंगे। तो यहां पर अगर 57 अधिक है तो ये 11 पर 57, तो प्रत्येक पर कितना अधिक आएगा, 5.1 या 5.2 आप मान के चलेंगे, तो आपका आंसर आएगा 69.2 आ जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप ये बता देंगे, तो इस तरीके से आप करेंगे। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद आते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहां पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर आपको जरूर करनी है। जो भी आपका ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर करें, या जो भी आपके साथ पढ़ने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी हमारे चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। इसी तरह से मैं आपके लिए डेली आगे चल के लाइव क्लास बहुत जल्दी लाया करूंगा डेली। तो अब जो हम आगे आपकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन बाद, तो वहां पर हम लाइव प्रैक्टिस किया करेंगे। तो इसीलिए आप सभी को बहुत ज्यादा इससे फायदा मिलेगा लाइव प्रैक्टिस से, क्योंकि मैं जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा एकदम बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम बर्बाद करूं, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं आपको वही कराऊंगा जो एग्जाम में आता है, या जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, जो टीसीएस आजकल एग्जाम में पूछती है। ठीक है, तो वही मैं आपसे आपको यहाँ पर कराऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया 7, ये कह रहा है इक्वल स्क्वायर टाइल्स आर टू बी फिक्स्ड ऑन ए वॉल 3 मीटर 50 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 मीटर इन हाइट। हाउ मेनी लार्जेस्ट पॉसिबल टाइल्स आर नीडेड टू कवर द वॉल। यानी एक दीवार पर समान वर्ग का टाइलें लगाई जानी है, लंबाई में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, ऊंचाई में 4 मीटर। दीवार को कवर करने के लिए कितनी सबसे बड़ी संभावित टाइलों की आवश्यकता होगी। अब आप समझिए, देखो यहां पर कोई दीवार आपको दी गई, जैसे यहां पर कोई दीवार आपको दी है, इसमें यह कहा गया कि जो दीवार है इसकी ऊंचाई आपको दी है 4 मीटर। अभी जो 4 मीटर है इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको 400 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। कितना, 400 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर अगर इसकी बात करें तो ये आपको कितना दिया गया, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर आपको दिया गया। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 350। अब आपको इस क्वेश्चन में करना क्या, देखो यहां पर आपको ये बताना है कि सबसे बड़ी आपको टाइल यानी किस साइज की होगी, पहले तो वो निकालिए। उसके बाद इसमें टोटल कितनी टाइलें लगेगी वो आपको निकालना है। तो पहले आप अगर साइज निकालेंगे, तो साइज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर 400 सेंटीमीटर और 350 सेंटीमीटर का एचसीएफ निकालिए, तो इनका आप डिफरेंस कर लीजिए, कितना, 50। अब आप ये देखो क्या ये 50 350 और 400 दोनों को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये वो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आ गया जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यही हमारा क्या होगा, टाइल का साइज होगा। अब आपको निकालनी है कितनी टाइलें, तो अगर आपको टाइलें निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको निकालना है, तो जो भी यहां पर ये आपको दीवार का एरिया दिया गया कितना, 350 गुणा 400, इसको आप डिवाइड कर दीजिए टाइल के एरिया से, यानी 50 गुणा 50, क्योंकि यहां पर जो टाइल होगी वो 50 बाई 50 की होगी, तो यानी स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है। तो यहां पर आप इनको डिवाइड कर लें, 5 सत्ते 35 कर लेंगे और 5 अट्ठे 40, तो 7 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 56। तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, यहाँ पर 56 टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाओगे तो ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहां पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें, मान लीजिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको ये नानी याद दिला देगा। ये ऐसा क्वेश्चन है, यानी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में कि अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, या आप फिर उसे बाई ऑप्शन बनाते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा मेथड यहाँ पर बता के चलूंगा कि आपको किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप हर एक क्वेश्चन बना पाओगे। तो जैसे ही आपको दिया है, एक व्यक्ति किसी गति से एक निश्चित दूरी तय करता है,
यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता। अब देखो यहां पर इसने क्या बोला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता नहीं बल्कि तेज चलता। इंग्लिश में आप देखेंगे तो मूव फास्टर आपको दिया गया। इसके बाद तो उसे 30 मिनट कम समय, यानी अगर वो अपनी चाल 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे तो वो 30 मिनट का समय कम लेता है। फिर आगे आपको दिया है यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसे 30 मिनट अधिक लगते, तो उसकी वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपने नहीं सीखा तो इससे आसान मेथड आपको कोई नहीं बता सकता जितना मैं आपको बता के चलूंगा। देखो आप सीधा क्या करिए, आपको जो यहां पर करना है बस आप ये करिए, आप ये मान लो जी हमारे यहां पर कोई स्पीड है, हमें नहीं पता क्या है। अब ये बताइए कि इसने यहां पर चाल को क्या किया, पहले चाल को बढ़ाया या घटाया। ये कह रहा है 6 किलोमीटर, इसको क्या फास्टर, तो ये बढ़ा रहा है यानी प्लस कर रहा है, जो पहले स्पीड उसको बढ़ा दिया, बाद में चाल को कितना 4 कम कर दिया। तो यहां पर ये अगर 6 और ये 4 दिया तो जो आपको दिया गया वही आपको यहां पर सेम लिखना है। अब आपको यहां पर करना क्या है, देखो यहां पर चाल बढ़ने से जो टाइम में चेंज आया, कितना चेंज, 30 मिनट का, तो इसका जो टाइम आपको लेना है वो आपको यहां पर लेना है, कितने मिनट, 30 मिनट। इसका टाइम आपको ऊपर लेना है, कितने, 30 मिनट। तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद ये बनेगा 2 3 6 और ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 बन जाएगा। अब आप कर लीजिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की गुणा आप एस में करेंगे तो क्या बनेगा 3s माइनस 3 की गुणा आप 4 में करें तो 3 चौक 12 बराबर 2 की गुणा आप एस में करें तो ये 2s आ जाएगा, प्लस 2 की गुणा आप 6 में करें तो 2 छक्के 12 ये आएगा। तो अगर आप 3s में से s घटाएंगे तो ये s आ जाएगा, 12 को आप उधर लेके जाएंगे तो 12 और 12 हो जाएगा 24। तो यहां पर जो आपकी ओरिजिनल स्पीड निकल कर आ जाएगी वो कितनी, 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो यहां पर जो आपकी ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये एकदम बेस्ट तरीका है। आपको क्या करना है, यहां पर जो ये नंबर है सेम आपको कॉपी कर देना है, जो यहां चाल बढ़ने की वजह से टाइम कम वो आप यहां लिखिए, इसका जो टाइम अधिक वो आप यहां पर लिखिए, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन था, तो 24 आपको बी ऑप्शन में दिया है, तो इस तरीके से आप ये बना देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब 9 को जरा आप पढ़ लें तब तक मैं इसको जरा क्लियर कर लूं। देखो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो हमारा चैनल का नाम है यूट्यूब पर, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, सेम है। तो वहां से अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर जो भी पीडीएफ होगी मैं वहां पर अपलोड करूंगा, तो वहां से आप उसे डाउनलोड करके उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो ये आपको दिया है, हेनरी इज वर्किंग इन ए कंपनी, हेनरी एक कंपनी में काम करता है, फ्रॉम हिज मंथली सैलरी, यानी वह अपनी मंथली सैलरी का 25% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट, यानी 25% किस में, घर के किराए के रूप में काटता है। इसके बाद जो आपको यहां पर और आगे दिया गया है, एक 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है और 18% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो ये करा यदि उसकी मासिक बचत 7,560 रुपए, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन इंग्लिश में स्टार्ट किया, हिंदी में पहुंच गए, कोई बात नहीं है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं यानी हिंदी माध्यम से हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन को पढ़िए, इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश को पढ़िए, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहां पर दिया गया, अगर आप 25% घर के किराए पर और 15% बच्चों की शिक्षा और बाकी 18% अन्य मदों पर, तो यहां पर आप ये मान के चलिए जो उसकी इनकम है वो हम कितनी मान लेंगे, 100 हमने मान ली, कितनी 100 हम यहां पर मान के चलेंगे। अब यहां पर ये जो खर्च कर रहा है कितना, 25 प्लस 15 और इसके बाद कितनी 18, ये खर्च कर रहा है। तो अगर आप ये टोटल खर्च देखते हैं तो यहां पर ये खर्च कितना आ जाएगा, हमारा खर्च यहां पर हमारा बन जाएगा ये 58 बनेगा, कितना 58, क्योंकि 25 और 15 40 और 18 ये आ जाएगा 58। तो अगर आप 100 में से 58 घटा देंगे तो इसके पास कितने बच जाएंगे, 42%, कितने, 42। अब यही 42 की जो वैल्यू आपको दी गई क्वेश्चन में कितनी, 7,560 आपको दी गई। तो यहां से अगर आप 1% का मान निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 7,560 और बटे में आ जाएगा 42%। अब आपको निकालनी है उसकी मंथली इनकम, कितने का मान, 100% का, तो गुणा 100 करिए। अब देखो इतना मैंने लिखा, इतना भी आपको नहीं लिखना था, आप डायरेक्ट ये काम माइंड में करते और अपना डायरेक्ट ये लिखते कि यहां पर जो आपको दिया गया
ये 7,560 रुपए। अभी ये कितने परसेंट का मान, ये आपको 42 का मान दिया है और आपसे पूछा कितने का मान, 100 का। तो आप डायरेक्ट ये करिए पेपर में, समझे, डायरेक्ट आपको क्या करना है पेपर में, ये वाला अप्लाई करना। चलो देख लेते हैं डिवाइड करके। देखो अगर आप इसको डिवाइड करें 14 से तो ये बनेगा 14 पंजे 70 और 14 चौका 56। इसके बाद 14 ती 42, 3 से आप डिवाइड करिए इसको कितनी बार, 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, 18,000 बन जाएगा। बस जी आ गया आपका आंसर, यही आपसे पूछा गया है। नहीं, आपका जो आंसर यहाँ पर होगा वो कितना होगा, तो कितना आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आपको दिया था, आप इसको बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में आराम से कर लेना इसको। अब देखो यहां पर अगर हम इसको देखें क्वेश्चन नंबर 10 को, तो ये कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days, B and C together can finish the same work in 15 days and A and C together can finish the same work in 20 days. In how many days can C alone finish the same work? A और B एक साथ एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं और A और C मिलकर उसी काम को 20 दिनों में। तो हमसे कहा गया C अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो यहाँ पर A B आपको दिया गया, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो आपको क्या दिया गया, आपको दिया है A प्लस बी, यानी ये दोनों साथ में काम करते हैं। फिर आपको यहाँ पर कौन दिया गया, आपको B प्लस सी दिया गया, ये साथ में काम करते हैं। फिर आपको C प्लस ए दिया गया, ये साथ में काम करते हैं, ये आपको दिए हैं। अगर मैं इनके टाइम की बात करूं तो टाइम आपको दिया है 10 15 20, तो टाइम आपको क्या दिया गया, 10 दिया गया, इसके बाद ये 15 दिया गया और ये आपको कितना 20 दिया गया। तो 10 15 20 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 10 15 20 कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 से आप 60 को डिवाइड करिए कितनी बार, 6 बार। 15 से आप 60 को डिवाइड करें तो 15 चौका 60, और अगर आप 20 से 60 को डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 3 बार। अब यहाँ पर अगर आप देखो ए आपको 2 बार दिया गया, बी आपको 2 बार, सी 2 बार, तो यहाँ से अगर आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो जब ये 2 बार आएंगे तो आप कॉमन ले लेंगे और क्या करेंगे, 6 4 10 और 3 13, 13 को आप कर देंगे 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर जो तीनों का वर्क निकल के आएगा वो 6.5 आ जाएगा। अब आपको निकालना है सी का, तो अगर आप सी का निकालेंगे तो आप किसका हटा देंगे, ए बी का, जबकि तीनों का कितना है 6.5, और इसमें से अगर आप ए बी हटा दें जो कि 6, तो ये कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। अब अगर ये एक दिन में 0.5, तो ये 60 कितने में करेगा, तो 0.5 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो 5 कम 5 5 दूनी 10, आपका आंसर आ गया जी 120। कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, 120 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ये बनाएंगे, तो आप इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से आज आप इतने ही क्वेश्चन बना लें। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।